तो दोस्तों फाइनली हम आज देखिए जो आपकी भारी डिमांड थी वो वीडियो लेकर आ चुके हैं। आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर ऐसे राज्य बताइए जहां पर बहुत ज्यादा कम कट ऑफ जाती है जिससे हमारा इस बार सिलेक्शन हो जाए। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार कमेंट आ रहा था, हर एक राज्य का कमेंट आ रहा था कि सर ऐसी वीडियो बना दीजिए कि हम मात्र वही राज्य में अप्लाई कर दें और हमारा जो है सिलेक्शन भी हो जाए, मात्र कम से कम परसेंट पर सिलेक्शन हो जाए। ऐसा राज्य बताइए, क्योंकि वीडियो की भरमार है, पूरी यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है कि भाई यहाँ अप्लाई कर दो, यहाँ अप्लाई कर दो। मैं देखिए लाइव दिखाऊंगा, कट ऑफ भी दिखाऊंगा किस राज्य की कितनी गई थी पिछले ईयर्स की, यानी कि 2023 की हम बात कर रहे हैं। और इस बार जो है जो मेरिट लिस्ट है वो कब लगने वाली है ये भी हम आपको बताएंगे। यानी कि जो मेरिट लिस्ट है, पहली मेरिट लिस्ट और दूसरी मेरिट लिस्ट और तीसरी मेरिट लिस्ट, चौथी, पांचवी, छठवीं या सातवीं, आठवीं, नौवीं, कितनी मेरिट यानी कि कितनी मेरिट लिस्ट हो जो इस बार लगने वाली है। क्योंकि पिछली बार की हम बात करें तो दोस्तों 6 मेरिट लिस्ट लगी थी टोटल, यानी कि 6 मेरिट लिस्ट मात्र 30,041 पोस्ट में बनी थी। तो इस बार टोटल पोस्ट की बात की जाए तो इस बार टोटल पोस्ट 44,228 है। तो भाई यहाँ मैं आपको बता दूं कितनी मेरिट लिस्ट लगने वाली है और कितने कम से कम परसेंट वाले बच्चों का भी सिलेक्शन होने वाला है। पूरी बात विस्तार से बताएंगे, पूरा लाइव प्रूफ दिखाकर बताएंगे कि भाई यहाँ के देखिए इतना कम परसेंट है, आप यहाँ अप्लाई करिए और पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। चलिए देखिए दोस्तों, जीडीएस 2024 की जो वैकेंसी है वो दोस्तों 44,228 पदों पर निकली हुई है। और इस समय सोशल मीडिया पे बच्चों को गुमराह भी किया जा रहा है कि भाई 95% जिसका है वही सिलेक्शन होगा, 100% जिसका है उसी का सिलेक्शन होगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं साफ कह रहा हूं कि अगर आपका 50% भी है तो अप्लाई करिए, पूरा लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, तब आप लोग इस वीडियो को देखिए। मैं आपको बता दूं आपको तभी फायदा होगा मेरे दोस्त। मैं केवल आपके लिए काम कर रहा हूं भाई, मैं तो खुद यार चयनित हूं, तो मुझे किस बात की दिक्कत है। मैं जीडीएस में नहीं हूँ, मैं ये भी कह दूं कि मैं जीडीएस में चयनित हूँ, मैं जीडीएस में बिल्कुल नहीं हूँ। मेरे परिवार के 5 लोग चयनित हैं, ठीक है, मैं दूसरे डिपार्टमेंट हूँ। चलिए देखिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है, कौन सा राज्य सिलेक्ट करना है या फिर कौन सा डिवीजन सिलेक्ट करना है ये भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले समझिए, इस बार जो है 44,228 पद पर है, ये सभी को पता है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा दिया वो भी देखिए, उनके लिए भी काम की वीडियो है, क्योंकि 7-8 यानी कि 6 से लेकर 7 तारीख तक आपको भाई एडिट करने का ऑप्शन भी तो मिल रहा है, आप लोग एडिट कर देना, कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहले हम बात कर लें कि जो पहली मेरिट लिस्ट है वो कब लगने वाली है। तो दोस्तों देखिए पहली जो मेरिट लिस्ट है वो आप लोग अगर आवेदन कर देते हैं, अभी देखिए मैं कट ऑफ बाद में बताऊंगा, क्योंकि देखिए मेरिट लिस्ट समझ लीजिए कब कब लगेगी और कितनी लगेगी तो आप लोग खुद अनुमान में लगा लीजिए। जब पिछली बार 30,041 पोस्ट आई थी तो उसमें 6 मेरिट लिस्ट आई और उसका भी मैं डाटा दिखा दूंगा कि भाई कितने कम परसेंट पर हुआ। और देखिए यहाँ 44,228 पोस्ट है तो और एकदम घट कर नीचे चली जाएगी। पहले तो मैं साफ तौर पर बता दूं, पहले जिसका भाई यहाँ ध्यान से समझिए, जिसका 100% या फिर 95% है उन्हीं के पहली लिस्ट में आएगा। यानी कि जो पहली लिस्ट आएगी मेरे दोस्त वो आपको देखिए सितंबर महीने की 5 तारीख से 15 तारीख के बीच में आपको पहली मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगी सितंबर महीने में, क्योंकि अगस्त में तो भाई इसका सब कुछ डाटा चेक किया जाएगा और सितंबर में जो है इसकी मेरिट लिस्ट जो है जारी की जाएगी, पहली मेरिट लिस्ट। और मैं ये भी बता दूं कि आप लोगों को घबराना नहीं है, जो जिनका भाई कम परसेंट है वो घबराएंगे नहीं कि भाई देखिए यहाँ तो पहली मेरिट लिस्ट में जिनका 100% है या 97% है या फिर 95% है भाई, या फिर जिनका 91% है उनका नाम आया है, हमारा तो भाई नाम ही नहीं। अब क्या करें, सर ने बताया था कि भाई 50% के ऊपर है तो भर दो आ जाएगा, तो भाई थोड़ा धैर्य बना के रखो, सब्र करो। देखिए सेकेंड मेरिट लिस्ट में आपको देखिए जिनका 88% के ऊपर है उनका नाम आ जाएगा। सेकेंड मेरिट लिस्ट भी 28 सितंबर तक आ जाएगी, 28 सितंबर तक मैं गारंटी देता हूँ, 28-30 सितंबर से ज्यादा नहीं जाएगा। देखिए जिनका 88 से
95% के बीच में है दोस्तों, उनका सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। ध्यान से मेरी बात को समझते चलता भाई, मैं आपको साफ तौर पर बता दूं, इस प्रकार की वीडियो आपको यूट्यूब में नहीं देखने को मिलेगी। मैं दिल से वीडियो बना रहा हूं और इस प्रकार की जेन्युइन वीडियो कोई नहीं बताएगा कि भाई कौन सी मेरिट लिस्ट में आता है। बच्चे हताश हो जाते, जान ही नहीं पाते भाई कि हमारा नाम आया होगा, और आप लोग भाई सिलेक्शन नहीं ले पाते हो। देखिए मैं इतनी गर्मी में इसीलिए मेहनत कर रहा हूँ। और देखिए थर्ड मेरिट लिस्ट आपको 15 अक्टूबर तक देखने को मिल जाएगी। धैर्य बनाकर रखना है। जिनका थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, जिनका 85% से ऊपर है 90% तक, थर्ड मेरिट लिस्ट की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि इस बार वैकेंसी ज्यादा है, तो जो 85 से 90 के बीच में है उनका नाम आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार फोर्थ में भी आपको देखिए 80 से लेकर यहाँ भी 90 तक रहेंगे, 80 से लेकर 90 तक यहाँ भी रहेंगे फोर्थ में। अगर हम बात करें सिक्स्थ, और टाइम भी देखते चलिए, देखिए जो फोर्थ मेरिट लिस्ट है भाई वो नवंबर महीने में 20 तारीख तक आ सकती है। अब देखिए जो फिफ्थ मेरिट लिस्ट है, इसमें देखिए जिनका 75% से ऊपर है 95% तक ले लेंगे। 95 जी आप फिर से जो छूट जाएंगे उनके जाएंगे, लेकिन यहाँ 75 वाले भी रहेंगे। मेरिट लिस्ट में 75% वाले भी बच्चे आपको देखने को मिल जाएंगे मेरे साथियों। यहाँ 75 वाले भी मिल जाएंगे, और ये 10 दिसंबर तक आपको 5वीं मेरिट लिस्ट मिल जाएगी। बात करें तो देखिए आपको 30 दिसंबर तक छठी मेरिट लिस्ट मिल जाएगी। 30 दिसंबर तक आपको छठी मेरिट लिस्ट मिल जाएगी। और छठी मेरिट लिस्ट में मैं दोस्तों आपको क्लियर कर दूं, यहाँ जिनका 65% से 85 या फिर हम आपको बता दें या फिर 90% तक है मेरे भाई, तो उनका भी सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ध्यान से नोट कर लो, अगर मेरी बात जो है झूठी निकल जाए तो भाई बता देना कि भाई सिलेक्शन नहीं हुआ आपकी कहे मुताबिक। जिनका 65% से ऊपर है और 90% के बीच में है, 65 से 90 तक है, तो उनका छठी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। इसके बाद यही सिलसिला नहीं रुकने वाला मेरे दोस्त, क्योंकि जब 30,000 पद निकला था तो 6 मेरिट लिस्ट आई थी और 51% वालों का सिलेक्शन हुआ था। कितना? 50 से 51% वालों का सिलेक्शन हुआ था। छठी मेरिट लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, छठी मेरिट लिस्ट में 51% वालों का सिलेक्शन हुआ था दोस्तों। तो अगर आप लोग भाई इस बार देखिए, इस बार जो सिलेक्शन का प्रोसेस है मैं आपको समझा दूं दोस्तों, थोड़ा सा मार्कर चेंज करते हैं। देखिए इस बार जो सिलेक्शन का प्रोसेस है मेरे दोस्त, इस बार देखिए क्योंकि 44,000 कितनी पोस्ट है दोस्तों, 44,228 पोस्ट है, तो इस बार जो सिलेक्शन है वो बढ़ जाएगा मेरे भाई। इस बार जो है यहाँ 9 सीट यानी कि 9 मेरिट लिस्ट लगने वाली है, और 9 मेरिट लिस्ट में गारंटी के साथ कहता हूँ 40% वाले बच्चों को भी लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए और ये बात याद कर लेना, मगर नहीं आता है तो मुझे क्लेम जरूर करना, क्योंकि देखिए 40% वाले बच्चों का भी सिलेक्शन होगा। ये आपको अंधकार में रखा जा रहा है कि मत भरिए भाई, क्योंकि यार कितना परसेंट बच्चे बना रहे हैं। देखिए कोरोना काल वाले निकल गए भाई, वो भर भर के पिछली बार कट-ऑफ बनाए थे। अब देखिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका 10 में ही 18 साल पूरा हो जाता है मेरे भाई, नहीं होता तो अगले साल हो जाता है, तो कोरोना काल कितने साल चलेगा। तो इस बार जो है सिलेक्शन के चांस बनते हैं। अगर आपके 40% ना देखने को मिले, 40% वाला बच्चा भी सिलेक्ट होगा, क्योंकि पिछली बार 2023 में 45% वाले भी सिलेक्ट हुए थे। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि 45% वाले भी बच्चे सिलेक्ट हुए थे। अब देखिए मैं साफ साफ तौर पर बता रहा हूं कि 9 मेरिट लिस्ट जो है लगने वाली है, 9 या 10 भी पहुंच सकती है। अगर आप लोग दोस्तों 40% के ऊपर है तो अप्लाई करिए, बिना सोचे समझे अप्लाई करिए। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि किस राज्य में सबसे कम कट-ऑफ जा रही है, किस राज्य में सबसे हाई कट-ऑफ जा रही है, और आपको कहां से अप्लाई करना है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए दोस्तों यहाँ सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है। बीपीएम की पद पर बात करें तो 12,000 रुपए आपको बेसिक पे दिया जाता है, लेकिन इसके साथ डीए वगैरह सब अलाउंस जोड़ करके 18 से 19,000 रुपए बीपीएम के पद पर आपको दिया जाता है। अगर वही बात कर ले एबीपीएम के पद पर तो बेसिक पे जो होता है 10,000 रुपए, लेकिन अगर डीए वगैरह मेडिकल वगैरह सब जोड़ लिया जाता है मेरे दोस्त
तो यहाँ भी 16-17 हजार रुपए की जो आपकी सैलरी है वो बन जाती है। अच्छा खासा बेरोजगारी में भाई ये रोजगार है, समझ लीजिए। अपनी भारत देश में इतनी बेरोजगारी है भाई, अगर कोई कह दे सफाई कर्मी की नौकरी या फिर कोई कह दे कूड़ा करकट उठाने की कोई जॉब हो भाई, हमें परमानेंट मिले तब हम भी कर लेंगे। क्यों नहीं कर लेंगे भाई, जितने भी बेरोजगार लोग हैं वो कर लेंगे। क्यों नहीं कर लेंगे, क्योंकि भाई भूखमरी है यार, बेरोजगारी है। तो देखिए प्रीवियस ईयर्स में कटाव अब आपको दिखाने जा रहा हूं, और ये भी बताऊंगा कि सबसे ज्यादा कटाव कहाँ जाती है, सबसे कम कटाव कहाँ जाती है, क्योंकि यही कंफ्यूजन बना हुआ है कि भाई मेरिट लिस्ट तो आएगी लेकिन उसमें हमारा नाम नहीं आएगा क्योंकि कटाव आई जा रही है। तो भाई देखिए मैं आप आज सब कुछ क्लियर कर दूंगा, A to Z आपको क्लियर हो जाएगा। बशर्ते आप लोग वीडियो को अंत तक देखना, चाहे यूपी की बात करें, बिहार, हरियाणा, एमपी, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश, या फिर हम देखिए कम कटाव वाले राज्य की बात करें, असम, नॉर्थ ईस्ट, गुजरात, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, तेलंगाना, और देखिए आंध्र प्रदेश, केरला और वेस्ट बंगाल, या फिर सभी राज्यों की बात करें तो भाई हम यहाँ सभी नहीं लिखे, लेकिन आपको लाइव दिखाएंगे कि कहाँ की कटाव नीचे जाती है और कहाँ की ऊपर जाती है। इसी वीडियो में आज सब कुछ क्लियर हो रहा, मात्र थोड़ा सा टाइम दीजिए भाई। देखिए अगर आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो तो इसमें गलती आपकी भाई, मेरी कुछ नहीं, क्योंकि मैं मेहनत के साथ देखिए पसीने पसीने हो रहा हूँ, बना रहा हूँ ना आपकी, क्योंकि कंफ्यूजन बना हुआ है मेरे दोस्त कि भाई मत भरो ऊपर, इतना कम परसेंट है, यहाँ भरो, कहाँ भरो भाई, कहाँ भरे हो जाए। आप प्रश्न करिए भाई, देखिए आपके गांव वाला अगर मना कर रहा है तो समझ लीजिए चुपके से वो फॉर्म डला देगा, और आप लोग एक दिन हो जाए कहेगा भाई मेरा मन नहीं था, मेरे पापा ने कहा कि भाई डाल दो, जो होगा देखा जाएगा, मैंने डाल दिया, या मेरे भाई ने मुझे बिना बताए डाल दिया। ऐसा कोई बहाना मार के जॉब में निकल जाएंगे और आप लोग पछताते रह जाओगे कि फलाने की वजह से हमने जॉब गवा दी, वरना आज हम भी कोई काम के व्यक्ति थे। ठीक है, आप लोगों को मैं बता दूं, चलिए देखते हैं कटाव। और देखिए आपको मैं बता दूं कटाव में दिखाने जा रहा हूं, वीडियो को अंत तक देखना। और ये भी बता दूं कि अगर आपको कोई डाउट हो रहा है जो मैं कटाव दिखाने जा रहा हूं कि भाई हम किस राज्य से भर दें, हमारा इतना परसेंट है, हम इस कैटेगरी में हैं और हमारा कितनी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, तो भी कमेंट करना। चलिए देखिए दोस्तों मैं आपको ऑनलाइन देखिए पोर्टल पे खोल के दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को जो एक मिथ बना हुआ है कि भाई जो जेडीएस का कट ऑफ है वो कितना कम तक जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा तो आप लोग देखकर हैरान है कि भाई देखिए जिसका 95 के ऊपर है, यानी कि लगभग 100% जिसका है उसी का सिलेक्शन हो रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं मेरे भाई। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई लिस्ट जारी हो रही है, यानी कि केवल एक लिस्ट थोड़ी जारी होती है कि फर्स्ट लिस्ट जारी हो गई, इसके बाद देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ एक लिस्ट नहीं जारी होगी, क्योंकि देखिए जब पिछली बार 2023 में 6 लिस्ट जारी हुई थी, केवल 30,041 पोस्ट थे। कितने? 30,041 पोस्ट थे, फिर भी 6th जो लिस्ट है वो जारी हुई थी, यानी कि लगभग 6 लिस्ट जारी हुई थी। तो देखिए मैं आपको 6वीं लिस्ट तक का दिखा देता हूँ पूरा का पूरा डाटा। और देखिए ये 6वीं लिस्ट तक में इतना मेरिट गिर जाती है कि जिसका 40% है उसका भी सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपको जॉब ना मिले इसके चलते झूठ फैलाया जाता है मेरे भाई। कि देखिए सभी लोग जितने थोड़ा सा चालाक है, जिसको जानकारी, वो सोचते हैं कि हमारे घर वालों को मिल जाए, जिसका 60-65% भी है वो भी सोच रहा है कि भाई हमारे घर वालों को हो जाए। इसीलिए जो है यूट्यूब पर सही जानकारी बहुत सारे लोग नहीं देते, बहुत सारे ऐसे हैं जो जानकारी देते हैं। देखिए मैं आपको 2023 असम राज्य का दिखा रहा हूँ कि जो लिस्ट है 6वीं, उसमें देखिए दोस्तों आप लोग हैरान हो जाओगे कि भाई इतने कम परसेंट पर भी यानी कि जो सिलेक्शन है वो होता है। यूआर कैटेगरी की जो भाई इतना ज़्यादा मेरिट जाती है, कहेंगे 100 से नीचे नहीं होगा, देखिए 89% पर। अब देखिए और दिखा रहा हूँ, ठीक है, पूरा का पूरा बायोडाटा आप लोग देखकर हैरान रह जाओगे। ये देखिए मैं आप लोगों को ऑनलाइन निकाल कर दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ एसटी के देखिए 74% पर भी हुआ, 72% पर भी हुआ, और यूआर के देखिए मात्र 80% पर सिलेक्शन हुआ, ईडब्ल्यूएस का भी 88%। आप लोग भाई अब कहोगे ना कि हाँ सर इतना कम परसेंट पर होता है, देखते चलिए आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, हर एक डिवीजन का दिखाऊंगा। देखिए आप लोगों को बता दूं आपकी जो मेरिट लगने वाली जो कन्फ्यूजन है, पहले लिस्ट में देखिए मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट लिस्ट में आपको 95 के नीचे नहीं देखने को जल्दी से मिलेगा। पहले लिस्ट में 95 से 100% वालों का सिलेक्शन होगा।
आप लोगों को मैं साफ तौर पर बता दूं, अंधकार में नहीं रखूंगा, ठीक है। जैसा कि मैं आपको देखिए बता चुका हूं कि मेरिट लिस्ट जो है भाई कब तक आएगी, तो आपको ये भी मैंने बताया कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट जब है कब लगेगी, सेकंड कब आएगी, और थर्ड कब आएगी, फोर्थ कब आएगी, और फाइव जो है वो कब आएगी, सिक्स वाली कब आएगी। और इसके अलावा देखिए 2-4 मेरिट लिस्ट और लग सकती है, लमसम 8 या 9 मेरिट लिस्ट जो है आपको इस बार देखने को मिलेगी। क्योंकि जो वैकेंसी भाई देखिए 44,228 पद पर वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, तो सिलेक्शन यहाँ तक पहुँच जाएगा कि जिसका भाई 40% भी है या इससे हल्का कम है, यानी कि 38% तक वालों का इस बार सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। देखिए लाइव प्रूफ, जब तक 30,000 भाई, जब 30,000 निकला था तब इतना कम परसेंटेज गया। यहाँ देखिए सभी लोग देखते चलिए, देखिए 80 यानी कि 89, वही 90 के करीब, और 88। अब देखिए और कम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए मैं आपको दिखा दूं, मात्र 45% पर सिलेक्शन हुआ था। कितने आप लोग भाई 85% है तब भी नहीं भर रहे हो, 70% है तब भी नहीं भर रहे हो, जिसका 65% है वो भी नहीं भर रहा, जिसका 50% है वो भी नहीं भर रहा। तो ऐसे में सिलेक्शन घर बैठे थोड़ी ना हो जाएगा भाई, आपको चूतिया बनाया जाता है, आपको अंधकार में रखा जाता है। यहाँ देखिए 50% भी नहीं है, 45% है, उसका भी सिलेक्शन हुआ है। कितना कम है, मात्र 45% है, उसका सिलेक्शन हुआ है। अब देखिए 85 भाई, अब देखिए यहाँ एससी का, देखिए एससी का 79% पर, 80% भी नहीं है एससी वालों का, ठीक है, 80% भी नहीं है, मात्र देखिए 79, 80 भी नहीं पूरा हो रहा, 79% वालों का सिलेक्शन हुआ है। और 80-85 लेकर बैठे कहेंगे भाई जिसका 95 उसका नहीं होता, तो हमारा कहाँ से हो जाएगा। ये आपको गलत फहमी में रखा जाता है मेरे दोस्त, आपके साथ धोखा किया जा रहा। आप फॉर्म तो डालिए, इस बार तो और ज़्यादा चांस है। चलिए दूसरे राज्य का मैं दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं दूसरे राज्य का दिखा रहा हूँ। ये मात्र 5वीं लिस्ट है, मैं 6वीं लिस्ट को दिखा दूंगा तो आप लोग हैरान हो जाओगे, इतना कम है, ठीक है। यहाँ देखिए, यानी कि वेस्ट बंगाल वाले, पश्चिम बंगाल वाले, यहाँ भी हिंदी वाले भर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए वेस्ट बंगाल की 5वीं लिस्ट देखिए, 95 आपको देखने को मिल रही है। अब देखिए नीचे तुरंत घट गई, एससी वालों का यहाँ देखिए 87% पर हुआ, 87 से भी कम होगा, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को हैरानी होगी कि यहाँ देखिए यानी कि वेस्ट बंगाल में भी 77% वालों का सिलेक्शन हुआ है भाई। कितने, मात्र 77% वालों का सिलेक्शन हुआ, और आपको अंधकार में रखा जाता है कि भाई यहाँ भी बहुत हाई कट ऑफ जाती है। जाती भाई, कुछ आपको थोड़ा सा ट्रिक लगानी पड़ेगी, आपको सही प्रेफरेंस देना पड़ेगा और सही जोन सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि किस राज्य में अप्लाई करना है उसके लिए सही से आप लोगों को अप्लाई करना होगा। देखिए 79%, और देखिए और कम मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप लोग भरने से कतरा रहे हैं भाई, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं इधर उधर की वीडियो के चक्कर में। आप लोग कमेंट तो करिए कि हाँ मैं इस राज्य से हूँ, मेरा इतना परसेंट है, मैं इस कैटेगरी में आता हूँ, सर मुझे बताइए मैं कहाँ भर दूँ। तो भाई हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको नौकरी जरूर दिलाएं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में यार जॉब निकली है भाई, क्यों नहीं होगा मेरे भाई। अगर आपका 50 के ऊपर है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको सही प्रेफरेंस दूंगा और सही जोन बताऊंगा, सही राज्य बताऊंगा कि भाई आप इस राज्य में डाल दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा 101%। मेरे घर के मतलब परिवार के मैं कहूँ, एक घर में तो संभव नहीं है, मेरे परिवार के 5 लोग जीडीएस में है भाई, तो 5 को मैं परसेंटेज बता दूंगा, आप लोग हैरान हो गए। एक का मात्र 85% है, एक का देखिए 74 पॉइंट और कुछ परसेंट है, एक का देखिए भाई मैं कहूँगा एक का 98% है, उसका हाई है, उसका बीपीएम पद में सिलेक्टेड है वो भाई। और देखिए 2 लोगों का, एक का भाई देखिए मुझे लग रहा है, मुझे कंफर्म नहीं भाई, एक का 65 है या फिर ज़्यादा है, मुझे कंफर्म नहीं है। बाकी देखिए 5 को याद करना मुश्किल है, एक का मुझे पता नहीं है, एक का अनुमान मैंने लगाया, ये भी गलत हो सकता है, लेकिन हाँ 3 का एकदम श्योर है कि एक का 58% यानी कि 98 है, एक का 85, एक का 74, और ये तीनों सिलेक्टेड हैं, और ये दोनों भी सिलेक्टेड है, लेकिन इन दोनों का मुझे यानी कि परसेंटेज क्लियर नहीं है। लेकिन आप लोग समझिए, हाई परसेंट वाला भी सिलेक्टेड है और लो परसेंट वाला, और आज अच्छी खासी जिंदगी जीते भाई। आपको चूतिया बनाया जाता है कि बहुत ज़्यादा वर्कलोड दिया जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ देखिए वेस्ट बंगाल में भी यानी कि EWS वालों का भी 84% पर हुआ है। सही से आपको भाई जोन चुनना, यानी कि किस राज्य में और कौन सा डिवीजन चुने कि हमारा सही से सिलेक्शन हो जाए। चलिए देखिए मैं आपको दूसरे राज्य का दिखाता हूँ।
देखिए दोस्तों, अब अगले राज्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ कम यहीं जाती है, यानी कि असम के बाद कहीं कट ऑफ कम जा रही। तो इस समय देखिए नॉर्थ ईस्ट में जा रही है। नॉर्थ ईस्ट की 5वीं लिस्ट 2023 की हम दिखा रहे हैं, और देखिए यहाँ केवल 2023 में 500 वैकेंसी निकली थी, लेकिन इस बार 2500 के करीब है। कितना, 2200 और कुछ है या 2500, आप लोग कमेंट में बताएं भाई। यानी कि एक बड़ी संख्या में वैकेंसी है, दुगना कहिए, तिगना कहिए, चौगुना वैकेंसी निकली भाई, चौगुना वैकेंसी, 5 गुना वैकेंसी निकली है। तो आप लोग समझ लीजिए, मैं आपको बता दूं यहाँ इस बार आपको मैं पक्का बता रहा हूँ, चाहे कसम से बता दूं कि इस बार देखिए 45% के ऊपर जिसका है नॉर्थ ईस्ट में, अगर ना हो जाए, अगर 45% तक ना देखने को मिल जाए भाई कि नॉर्थ ईस्ट में 45% वालों को सिलेक्शन हुआ, तो मैं चैनल पे भाई बना रहूँगा। इतना बड़ा चैनल है मेरा, भाग नहीं जाऊंगा। आप लोग कमेंट कर देना मुझे कि भाई नहीं हुआ, आप फर्जी आदमी हैं, आपके ऊपर जिंदगी में कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। आप लोग देख लेना मेरे भाई, इससे भी कम हो सकता है परसेंटेज चला जाए, लेकिन जिसका 45% के ऊपर है भाई, आंख मूंद कर भर दो नॉर्थ ईस्ट में। जहां भी आपको लगे कि हाँ भाई यहाँ मैं भर सकता हूँ, तो आप भर दो। इतना कम परसेंट पर आपको देखने को वैकेंसी मिल जाएगी। देखिए मैं पिछला डाटा आपको दिखा दूं तो देखिए 88% पर एसटी वालों का, एसटी 88% पर। और देखिए अभी तो ये शुरुआत है भाई, बहुत कम परसेंटेज वालों का सिलेक्शन हुआ था। यहाँ देखिए यूआर कैटेगरी वालों का मात्र कितने परसेंट पर हुआ था, 77% पर। भाई आप लोग हैरान हो जाओगे, इतने कम परसेंट पर यहाँ हुआ था। मिजोरम, यानी कि मैं डिवीजन की बात करूँ नॉर्थ ईस्ट में, तो देखिए मात्र 77% वालों का सिलेक्शन हुआ था। 80 के ऊपर तो छोड़ो भाई, मात्र 77% वालों का सिलेक्शन हुआ यूआर कैटेगरी के, जिनका भाई हाई कट ऑफ जाता है। आप लोग देख लो भाई, कट ऑफ की लाइन यहां से देखिए, 80 के ऊपर हो तो बताइए, 70, 81, 84, और देखिए 76, 79। मतलब देखिए भाई यहाँ तो आप लोग देखकर हैरान हो जाओगे कि देखिए 76 के बाद 54% पर सिलेक्शन हुआ, 51, सॉरी मैं 54 बहुत ज़्यादा बता दिया, मात्र 51% पर सिलेक्शन हुआ। कितने में, मात्र 51% पर। यहाँ देख लीजिए 51% पर सिलेक्शन हुआ है। अब देखिए यूआर कैटेगरी का मात्र 81, एसटी का 79, 76, 80, 77। अब देखिए भाई जब इतना कम यहाँ ही चला गया, मात्र 51% तक पर हो जा रहा सिलेक्शन, तो भाई क्यों नहीं फॉर्म अप्लाई करते हो? आपसे झूठ बोला जा रहा है मेरे भाई, मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको गुमराह किया जा रहा है कि फॉर्म मत डालिए। वो तो खुद देखिए चुपके से डाल रहे हैं, आपको आपके आस पड़ोस वाले भी मना कर देंगे कि भाई इसमें भाई कट ऑफ बहुत जाती है यार, हमारे बस की बात नहीं है, ये तो सीबीएसई वाले भरते हैं जिनका 100 में 100 आता है। मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ जिनका 50% के ऊपर है मेरे भाई, भर दो, आंख मूंद कर इस बार शायद सिलेक्शन हो जाए। भाई क्या जाता है यार, SC ST का तो कुछ लगता ही नहीं है, फीस ही 0 है। और जिसका लगता है मात्र 100 रुपये फीस लगता है, 100 रुपये क्या है मेरे भाई, 100 रुपये में आपकी जॉब बन सकती है, क्योंकि इसमें कोई परीक्षा नहीं होता, कोई एग्जाम नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ देखिए इतने कम परसेंट वालों का सिलेक्शन हो रहा है मेरे भाई, भरिए फॉर्म को। देखिए 81, 79, 81, 78, 80, 78, 79, 79। भाई इतना कम परसेंट यार, आपको मैं तो बता दिया 50 तक गया मेरे भाई। अब इससे क्या लोगे, जान लोगे क्या यार? आप देखिए मैं सभी राज्य का दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। मैं यही देखिए मोटा माटी आपको बता दूं भाई, जो कट ऑफ है कम से कम कितने लिस्टों में जारी होगी, तो भाई देखिए 1 से लेकर 9 लिस्ट तक आपकी जारी हो सकती है, 9th लिस्ट तक आ सकती है। तो भाई इसमें देखिए कट ऑफ गिरते गिरते 45 से मैं आपको बता दूं कि 65 के ऊपर नहीं जाएगी, यानी कि इतने 45 से 65 तक आ जाएगी भाई। भाई 100 से पहले मैं आपको बता दूं, पहले लिस्ट में आपको 100 तक कट ऑफ देखने को मिलेगी, हाई कट ऑफ 100% वालों का सिलेक्शन हो रहा होगा। लेकिन जो ही आप लोग चौथी 5वीं कट ऑफ में आओगे तो यहाँ 45 से 65% के बीच वाले बच्चों का सिलेक्शन पाओगे, यानी कि थोड़ा धैर्य बना के रखना होगा मेरे भाई, आप लोगों को इतना कम परसेंट पर भी सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो मैंने आपको विस्तार से बताने की कोशिश करी है, सभी राज्यों में कट ऑफ डाउन होगी। ठीक है, लेकिन कुछ राज्य हैं जैसे कि देखिए आप लोग, अगर आपको असम की भाषा आती तो असम से भाई अप्लाई कर दीजिए। नॉर्थ ईस्ट में तो सभी हिंदी इंग्लिश कुछ भी कहीं से भी अप्लाई कर दो, नॉर्थ ईस्ट में अप्लाई कर दो भाई, नॉर्थ ईस्ट में अप्लाई कर दो। नॉर्थ ईस्ट में इस बार जो बच्चा अप्लाई करेगा उसका सिलेक्शन में तो बता दूं कि भाई होना तय है। ठीक है,
अब देखिए आप लोग और कहाँ अप्लाई कर सकते हो, और देखिए इसी के साथ आप लोग भाई अप्लाई कर सकते हो, बिहार में अप्लाई कर सकते हो। बिहार की भी इस बार कट ऑफ कम जाने की संभावना है। अब देखिए बाकी आप लोग अपना राज्य और भाई अपना सब कुछ मुझे बताइए कि हाँ हम किस राज्य से हैं, कहाँ से हैं, तो हम देखिए आपको सही प्रेफरेंस बताएंगे कि हाँ आप यहाँ से अप्लाई करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेरे दोस्त। तो चलिए अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि मैं सर इस राज्य से हूँ, इस मतलब मेरा इस कैटेगरी में है फॉर्म और मेरा इतना नंबर आया है, तो मैं देखिए आपको सही सही बता दूंगा कि भाई यहाँ से आप लोग भरिए, आपका कितना भी परसेंट हो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। धन्यवाद।